गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे जीरो वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले देखते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर नाम से क्लियर, जीरो यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और उसकी क्या हो, एक आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। यानी कि अ वेक्टर whose magnitude is zero and has arbitrary direction is known as जीरो वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और एक आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन हो रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसको हम जीरो वेक्टर इस तरह से या सिंपली जीरो इस तरह से हम राइट करते हैं। क्लियर है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीरो वेक्टर, कि कोई एक जीरो वेक्टर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जो जीरो वेक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें किसी भी जीरो वेक्टर की, तो क्या होता है, जब हम किसी वेक्टर में कोई जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम गेट करते हैं सेम वेक्टर। व्हेन अ जीरो वेक्टर इज ऐड इन अ वेक्टर वी गेट सेम वेक्टर। जब हमने किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड किया, सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर है ए, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो वेक्टर, तो हमें क्या गेट होगा, वही वेक्टर सेम गेट हो जाएगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये ए वेक्टर के। क्लियर है। यह है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है जब किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी रियल नंबर की जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। व्हेन अ रियल नंबर multiplied when a real number multiplied by zero vector, then zero vector, then the resultant will also a जीरो वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। यानी कि सपोज कीजिए कोई एक रियल नंबर है लैम्डा, उसमें हमने जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या गेट होगा, एक जीरो वेक्टर ही गेट होगा। इसके बाद क्या है, जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो हमें क्या गेट होता है, एक जीरो वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय जीरो then it will be a
जीरो वेक्टर। तो ये क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा, जीरो। तो ये क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि लैम्डा और म्यू टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। इफ लैम्डा एंड म्यू आर टू डिफरेंट real numbers such that lambda a is equal to mu b, लैम्डा a किसके इक्वल है, म्यू b के, कैन होल्ड only and only when a vector and b vector are जीरो वेक्टर्स। यदि लैम्डा ए वेक्टर किसके इक्वल दिया हुआ है, म्यू बी वेक्टर के इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी केवल कब होल्ड होगी, जब ए और बी क्या हैं, बहुत जीरो वेक्टर्स हैं। क्लियर है। तो ये फोर प्रॉपर्टीज हैं किसकी, जीरो वेक्टर की। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन of a vector by a real number। हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है जिस रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स हो जाएगा। सपोज कीजिए हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो जो रियल नंबर जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन वही रहेगी जो सेम उस वेक्टर की है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और यूनिट भी वही रहेगी, यूनिट में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सुन लीजिए। जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक रियल नंबर से, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन। आपने इसको कोई एक रियल नंबर हमने ले लिया 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 2 टाइम्स हो गया, यानी कितना हो गया 6 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी इसकी जो इस वेक्टर की है, और यूनिट भी वही रहेगी न्यूटन। क्लियर है, क्या रहेगी, न्यूटन। अब यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें कि वेक्टर की किससे, स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से, बाया स्केलर, किसी स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है जिस स्केलर क्वांटिटी से, सपोज कीजिए एस से हमने मल्टीप्लाई किया तो एस टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर वही ले लेते हैं, फोर्स है एफ, हमने ये लिया 3 न्यूटन, इसको हम टाइम टी, ये दे रखा है 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब क्या हुआ, जो न्यू यूनिट आई, जो न्यू क्वांटिटी आई एफ इंटू टी, ये क्या होगी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6,
लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी 6 न्यूटन सेकेंड। तो मैंने बताया था कि जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी सेम जो इस वेक्टर क्वांटिटी की है, यूनिट चेंज हो जाएगी। यहाँ यूनिट कितनी है न्यूटन, यहाँ क्या हो गई इसकी न्यूटन सेकेंड, और ये जो क्वांटिटी आएगी ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। थैंक यू।